हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आज इसमें एक ऐसी बात आपको बताने वाली हूँ। एक नहीं, एक्चुअली कई सारी बातें, बहुत सारी बातें आपसे ऐसे शेयर करने वाली हूँ मैं जो डेफिनेट है। ये तो हमने बहुत बार सुना है कि इस जर्नी में ये होता है, वो होता है, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, ये परेशानी, वो परेशानी, यहाँ दुख तकलीफ, ये सब तरीके की बातें हमने सुनी है। बट कभी भी किसी ने भी ये बातें नहीं बताई कि ये तो डेफिनेटली होना ही होना है। और बताई भी हैं तो कोई बात नहीं, हम एक बार फिर रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा खुशी मिले, और जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें पता चले। क्योंकि बहुत धुंधली, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी रहती है और हर चीज़ डिस्टर्ब रहती है। कन्फ्यूजन का इतना बुरा मतलब क्या कहते हैं कि इतना बुरा टाइम चलता रहता है ना, लॉन्ग टाइम तक, कि कुछ भी क्लियर तो होता ही नहीं है। मुझे खुद पता है, अच्छी तरह पता है कि बहुत लंबे समय तक एक कन्फ्यूजिंग एनर्जी में हमें रहना होता है। कौन है ट्विन फ्लेम, कौन है, क्या ये ट्विन फ्लेम है भी या नहीं, कोई और तो नहीं है, किसी और के संकेत तो नहीं मिल रहे, ये नाम किसी और का तो नहीं है, या फिर इनिशियल्स दिख रहे हैं तो कभी किसी और से तो कनेक्टेड नहीं है। एक ही नाम जैसे, एक ही इनिशियल जैसे 2-3 जने एक साथ लाइफ में होते हैं तो लगता है कभी उसके लिए तो नहीं दिख रहा ऐसी भी चीज़ें होती हैं। बट पता है क्या, इनमें एक चीज़ बिल्कुल कांस्टेंट होती है। वो क्या होती है ना, जब आपको इस तरह का कन्फ्यूज़न होता है ना कि फलाना है या ढिमकाना है दो है, ए है या बी है तो या सी है। मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना कि मतलब हर किसी से लव कनेक्शन नहीं होते, मतलब वैसे ही हम किसी को सिर्फ अपना केवल गुरु मान रहे हैं तो क्या वो तो नहीं हमें असाइन करेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में बोलते हैं कि मम्मी पापा भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, तो कोई भी, मतलब इस तरह कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपको बताऊं कि आपके आसपास ना, आपके मेन पर्टिकुलर उस व्यक्ति से जैसे ना, उसकी जैसी बर्थडे डेट वाले नाम जैसे रहते, आपके चारों तरफ ना इस तरीके के लोग घिरे रहते हैं। मतलब आपके चारों तरफ इस तरह के लोग रहते हैं तो आपको लगता है कि ये तो नहीं, ये तो नहीं। मतलब ये कन्फ्यूजन ना ऊपर वाला इंसान, भगवान ही डालता है आपके साथ, क्योंकि उन्हें कन्फ्यूज़ कर करके आपको स्पष्टीकरण देना है, ताकि आपके पास जब इस तरह से लोग सवाल पूछे तो आपके पास उन सभी सवालों का जवाब हो एक बार। हर मतलब इस तरह से आपको एक बार कन्फ्यूजन में ज़रूर डाला जाता है, क्योंकि खुद को असेंड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर दूसरों को आप रेस्पॉन्स उस तरीके का आप दे पाओगे जब आप पे सभी तरीके के, कहते हैं ना, एक बुक है, अगर हमें उस बुक को पूरा पढ़ना है तो उसके हर एक चैप्टर, उसकी हर एक सब चीज़ों को देखना होगा, कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो कन्फ्यूजन ही इस बुक का नाम है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें सबको पढ़ने को मिलती है। तो कन्फ्यूजन क्या है, उसे क्लियर करना है, सारे सॉल्यूशन हमें खुद निकालने हैं, हर तरह के उसमें जाना है पहले, फिर उसमें से निकल के आना है एक अर्थ निकाल कर, ठीक है ना। तथ्यों के आधार पर हम पे एक जवाब हो, सब बातों का सेटिस्फाई आंसर हो हमारे पास, और दूसरे को देने के लिए भी हो, अपने आप को देने के लिए भी हो। मतलब जवाब ही जवाब हो, सवाल तो कोई हो ही ना। ऐसी स्टेट पर जब आप पहुंच जाएंगे तब आप कहिए कि आप हम जो है जर्नी में हम काफ़ी आगे के लिए निकल चुके हैं, ठीक है ना। तो मैं आज यहाँ पर कुछ इस तरीके के पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। इन चीज़ों को कोई नहीं आपसे छीन सकता है, ये तो आपको डेफिनेटली देनी है। ऊपर वाले ने इसलिए इस जर्नी में आपको डाला है और ये आपको सब कुछ बताया गया है। तो सबसे पहले तो यह है कि आपको आपकी असेंडिंग होनी ही होनी है। आप अपलिफ्ट होगे बाय सोल, बाय बॉडी, बाय मतलब हर तरह से थॉट प्रोसेस, सब तरीके से आपका जो है ना असेंडिंग होगी। कहीं से भी आप लोअर एनर्जी में नहीं रहोगे कि ये फैसले ठीक नहीं ले पाते, जर्नी में तो हो रहे हैं, इतने बड़ी जर्नी में फैसले इसके डगमगाए रहते हैं हर वक्त। तो ऐसा आपको नहीं होगा। जब तक ऐसा हो रहा है ना, तो समझ लीजिए कि अभी आपकी चली रही है लर्निंग। अगर आप थोड़ा सा भी असेंड नहीं हो पाए हो, या कहीं पर भी आपको लोग चेक कर रहे हैं कि भाई ये तो गलत कर रही है तू, ये तो तुमने गलत कर दिया भाई, यहाँ पर तुम्हारा डिसीजन ठीक नहीं था, सोल लेवल पे और आपके थॉट पैटर्न के तरीके से आप नंबर 1 हो जाते हो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। ये आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है इस लाइफ में। मतलब जो भी आप करेंगे ना, उसमें आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, डेफिनेट है ये चीज़ भी। आपको चाहे कुछ भी आता है, थोड़ा सा आता है, कम पढ़ाई आती है, कम मतलब स्किल्स आपके अभी शार्पन नहीं हुए इस तरीके से, फिर भी एट लास्ट आपको एक सक्सेसफुल जीवन ही लीड करना है अपना। आप जिएंगे उसे और एक्सपीरियंस करेंगे एक सक्सेसफुल लाइफ को, अपनी लाइफ को, ठीक है। चाहे आपसे इससे पहले आपकी लाइफ कैसी भी रही हो, जर्नी में आने के बाद आपको सक्सेस मिलनी है। ऐसा नहीं होगा कि आप खाली हाथ रह जाएंगे, ना आपको डीएम मिला, ना आपको जर्नी मिली, ना आपको शादी मिली, ना आपको सक्सेस मिला, ऐसा नहीं होगा। सक्सेस का स्वाद आपको चखने के लिए ज़रूर मिलता है इस जर्नी में, ठीक है। सर दोनों के लिए है, डीएम डीएफ दोनों के लिए है। और जी, आपकी लव वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है। जो भी आपके संपर्क में आता है उसको आपसे प्यार हो जाता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। यदि आप एक लड़की हैं, आप एक फेमिनिन हैं, तो आपसे जितनी भी फेमिनिन मिलेंगी ना, वो आपको प्यार करेंगी, केयर करेंगी, आपको रिस्पेक्ट करेंगी, वो करेंगी, ठीक है ना। ये बात आप डेफिनेट समझिए। मतलब मैं जहाँ पे जितने भी पॉइंट बोल रही हूँ ना, सब डेफिनेट हैं, वो डेफिनेट यानी 100%, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है दिमाग में रखने के लिए, ठीक है। आपको मिलेगी। आप एक वैभवी जीवन लीड करोगे, अपने हिसाब से एक्सपीरियंस करोगे कि मैं मतलब काफ़ी है, मोर देन एनफ जो भी है, ठीक है ना।
आप लव वाइब्रेशन में होंगे, जो भी मिलेगा वो प्यार करेगा, जो भी मिलेगा वो तारीफ़ करेगा, जो भी होगा आपसे सहमत होने के लिए आपसे जुड़ जाएगा। ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे आप अपनी तरफ। ठीक है, चाहे आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी हो जाए, चाहे आपका फेस फीचर्स इतना अच्छा हो जाए, चाहे आपका बोल चाल का ढंग बहुत अच्छा हो जाए, आपके सोचने के ढंग से प्रभावित हों लोग, किसी भी चीज़ से आपके प्रभावित होंगे, आपके शब्द वाक्पटुता से प्रभावित होंगे, आपके वर्क से होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और हाँ जी, डिसीज़न लेने की जो क्षमता होगी ना वो इतनी ऊपर होगी कि इससे पहले कभी आपने इतनी अच्छे से नहीं ली होगी। आप डिसीजन लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, सभी चीज़ों में आपका डिसीजन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, बहुत सोच समझ के और तरीके से लेंगे। मतलब अब फिर तो आप त्वरित निर्णय भी लेने लगेंगे, जैसे कहते हैं ना क्विक डिसीजन, वो भी आप लेने लगेंगे और वो भी आपके सटीक ही जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, पैसा कैसे कमाना है और उसे खर्च कैसे करना है, ये दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है ना। आप पैसे कई बार हम कमा तो लेते हैं, हम कहाँ स्पेंड करें, ये जो फालतू फिजूल खर्ची हो जाती है और फिर हम देखते रहते हैं यहाँ पर कर दिया, ये तो नहीं लेना था, ये लेके मेरे नुकसान कर लिया। मतलब नुकसान, ये चीज़ें आप नहीं करोगे। आप हमेशा वैल्यूएबल चीज़ें लोगे, अपने लिए यूज़फुल चीज़ें रहेंगी जो भी आप खरीदोगे। आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, जो भी आप कमाएंगे या जो भी जैसे भी अर्न आप कर रहे हैं ना वो ख़राब नहीं होगा। ये लाइफ लॉन्ग के लिए बता रही हूँ मैं, आगे तक के लिए आप इतने अच्छे से मतलब एक वो हो जाएगी ना आपके अंदर। जैसे जेंट्स में ये पावर होती है ना, आपकी मर्जिंग हो चुकी ना, जर्नी में आ गए जेंट्स और लेडीज़ की जो मुख्य क्वालिटीज़ हैं वो सब आपके अंदर आ चुकी हैं, क्योंकि ये जर्नी ही मर्जिंग की है, DMDF बैलेंस की है। तो जो मस्कुलिन के काम है वो भी आप अच्छे से कर पाओगे। डिसीजन, पैसा कमाना, खर्च करना, एक त्वरित निर्णय लेना, ये सारे काम भी आप आराम से कर पाओगे। और अपने जो मतलब एक फेमिनिन के करने वाले काम है उसमें भी आप बिल्कुल स्किलफुली उनको आप करोगे, बिल्कुल करोगे। ये डेफिनेट बातें बता रही हूँ मैं आपको, 100%। जो आपको दिखेगा जब इस तरीके की एनर्जी दिखती है ना सामने की, वही जब ये काम करती है तो इससे ज़्यादा अच्छी, मतलब कहते हैं ना कि काम करते समय लक्ष्मी का रूप है, खाना बनाते समय लक्ष्मी का रूप है। और जब कमाई करेंगे, आप काम अपने वर्क फील्ड में बैठे होंगे तो आपसे ज़्यादा एक्टिव और आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कोई नहीं लगेगी। मतलब लगेगा नहीं कि किचन में भी इतनी एक्सपर्ट है और पूजा पाठ में भी इतनी एक्सपर्ट है। और जब ये ट्रेडिशनल होती है तो इसकी वियरिंग देखो, इसका बोलचाल का ढंग देखो, मतलब 100% रोमांटियस, फैबुलस, अट्रैक्टिव, गॉर्जियस। जब ये सब शब्द आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर दिखाई देने लग जाएंगे ना, तो फिर तो क्या कहने हैं ना फिर उस बात के, फिर तो वो है ही सब कुछ। ठीक है, ब्यूटीफुल, आप ब्यूटीफुल भी दिखने लगेंगे बहुत ज़्यादा। अट्रैक्टिव के साथ साथ आप सुंदर भी होते रहेंगे, आपके अंदर निखार आएगा। वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग की बात है। ये बुढ़ापे में भी यदि हम जब होंगे तो भी वो अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल ही लगने के लिए, क्योंकि आप दिव्य आत्मा हो गए हो तो दिव्यता आपके चेहरे से झलकने लगेगी और वो हमेशा के लिए। ये नहीं कि एक टाइम आया था जब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में थी अब नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। आप सदा के लिए इस जर्नी में हो, सदा के लिए इस वाइब्रेशन में भी हो गए हो। अब आप समझ गए ना। आप तो डिसअपॉइंट नहीं होने की, हाथ में खाली हाथ नहीं जाएगी ये जर्नी, देने देगी आपको, ज़रूर देगी आपको। ठीक है, डिपेंडेंसी आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी लोगों पर से, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो। आपकी डिपेंडेंसी हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए आती है ये जर्नी। डिपेंडेंसी को, को डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है इस जर्नी का एक उद्देश्य, ये बहुत ज़रूरी है। इसके खुद के कुछ उद्देश्य हैं जर्नी के, हमारे कुछ नहीं, इनके खुद के उद्देश्य होते हैं। उनके उद्देश्यों की पूर्ति ये हमसे हमारे थ्रू करती है आके। ठीक है ना। और आपको अपने पैशन का पता लगेगा, क्या करते हैं आप अर्निंग के अलावा, जो भी करने के लिए आप बने हैं। आपको अगर अब तक नहीं पता था कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तो आपको अपने पैशंस पता चलेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत इमेज, देखिए ये कितनी खूबसूरत इमेज है। क्या ऐसी लड़की, जब ऐसी हो जाती हैं लड़कियाँ, मतलब एक फेमिनिन इस एनर्जी में आ जाती है जो अपने कामों को इस तरह से अंजाम देने लगे, मतलब एक ब्यूटीफुली अपने प्रोफेशन को इतना ब्यूटीफुली हैंडल कर रही है, सब कुछ है, तो उसकी ब्यूटी कहाँ जाएगी, उसके अंदर ही तो रहेगी ना। वो देखो तो सही, क्या छोड़ के जा सकता है ऐसी लड़की को कोई? आप मुझे बताइए, कौन सी थर्ड पार्टी में इतनी हिम्मत है कि वो आपको आपके अपने आप से दूर कर दे? कर सकती है? आपकी खुद की चीज़, यानी कि आपकी खुद की आत्मा, आपकी हाफ सोल, आपका डिवाइन मस्कुलिन, जिससे आप निकले हैं, जिससे आप बने हैं, जिसके अंतर आत्मा के, जिसके हृदय के बीच में से आपको निकाला गया है बनाने के लिए आपका स्वरूप, क्या वो आपको छोड़ सकता है? इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी की इंसान बैठी है सामने, तो उसके आगे थर्ड फोर्थ पार्टी क्या चीज़ है बताइए? वो आप हैं। अगर अपने डिवाइन मस्कुलिन के लिए आप हैं और आपको पता लग गया है कि ये है पर्टिकुलर बंदा, तो फिर वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। ठीक है ना। ये इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है इन लड़कियों में होती है, और वाकई में इतनी अच्छी लगती है ना सभी लड़कियां, सभी फेमिनाइन जब बातें करती हैं, अपनी बातें बताती हैं, फेस फीचर सब कुछ, मतलब देखते भी बनता मासूमियत है। ठीक है ना, देखने की नज़र होनी चाहिए। हाँ जी, आपका बेस्ट वर्जन निकल के आएगा, चाहे प्रोफेशन आप कोई सा भी अपना है, पैशन आपका कुछ भी निकल के आए, वही इतना ब्यूटीफुल लगेगा। लोगों को लगेगा यार मैं भी ऐसी कर पाता, काश मैं भी ऐसी कर पाती, मतलब दूसरे लोग आपसे इंस्पायर होंगे।
अपना बेस्ट वर्जन निकलेगा आपका। ठीक है जी। 5D में आपका यूनियन होगा, ये डेफिनेटली और परमानेंट होगा, 100% होगा और हमेशा के लिए होगा। 5D में आपका यूनियन हो चुका है और बचपन से है वो, तो जब से आप पैदा हुए हैं ना, बस आपको पता नहीं लग रहा था, अब पता लग गया। फिर वो जो 5D में हो जाएगा वो फिर आपका 3D में भी होना है, उसको डेफिनेट है वो भी, ठीक है ना, वो डेफिनेट है। इसलिए कहते हैं कि तो जो 5D में यूनियन हो गया है वो 3D में होना ही होना है। अगर 5D में हो चुका है, फिजिकल यूनियन भी होना है वो, तो वो 3D में होगा, पक्का होगा वो भी, क्योंकि मिलना तो है लेकिन वो बाद में होता है, सबसे लास्ट में। जब ये सारे ऊपर के पॉइंट्स बताए ना मैंने, जब ये सब आपको एक्सपीरियंस हो जाए और आप इसमें जीने लग जाओ, तो जब इतने ज़्यादा आप बिजी हो गए हो, इतने ज़्यादा आप असेंड हो गए हो, तो फिर उस व्यक्ति विशेष की आपको इतनी ज़्यादा नीड नहीं रह जाती। और जब हमें किसी चीज़ की नीड नहीं रह जाती ना, तो हर जगह बस वही चीज़ हमारे पीछा करती है, ठीक है ना। यही होता है। लेट गो किस लिए कहते हैं? इसीलिए कहते हैं, उसको लेट गो करते ही आपका ध्यान दूसरी जगह लगेगा और फिर वो आपके पीछे पीछे भागेगा। तो ये होता है ना आपका, तो उसमें आपको फिर इतनी वो नहीं रह जाती है ना, ये क्रेविंग वाली। तो 3D में यूनियन होता है बस उस ये, लेकिन कौन से नंबर पे आ रही है ये बात देखिए ना, 12th नंबर पे आ रही है ये बात। तो पहले वो 11 जो ऊपर वाले हैं ना, उनको आप प्राप्त करो पहले, है ना, तब वो 12th नंबर पे आपको मिलेगी ये चीज़। ये 12th नंबर में मैंने खुद इसके जो लिखे हैं, ये सीरियल मतलब इस क्रम में लिखे हैं ना, तो वो 12th नंबर पे आया है। तो मतलब मुझे जैसा जैसा लगा, गाइड किया एंजल्स ने कि ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे ही होगा, बस मैं बस पेन कॉपी उठाती हूँ और लिखना शुरू करती हूँ ना, तो फिर वो अपने आप ही लिखती हूँ, मैं नहीं लिखती हूँ, वो एंजल्स लिखते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि वो आप तक पहुँचाने हैं ना, तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, वो तो मैं थ्रू बन गई। हाँ भाई, ये बताएगी चलो। इसे जैसे जैसे सुनना है वो सुनेगा, बाकी लोग औरों पे भी हैं और चैनल्स पे हैं, उन्हें सुनते हैं, जो उनको सुनना होता है उन तक पहुँचता है, जिनको ये देना है ईश्वर को संदेश। हाँ जी, तो अब है कि आपके फ्रेंड्स कौन हो जाते हैं। देखिए 3D वर्ल्ड में जितने फ्रेंड्स हैं ना आपके, जब वो इतना सब कुछ प्राप्ति हो गई है, 12 ऊपर जो 12 प्राप्तियाँ हो गई हैं आपको, तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ जो बचपन से लोग थे वो सारे सही एनर्जी में हैं? आपको इस तरह से अचीव करते हुए देख के बहुत खुश हो रहे हैं वो? जी नहीं, मोगैम्बो खुश नहीं होगा। ये चिढ़ते हैं, ये फिर ये खिलस जाते हैं, ये फिर लो एनर्जी से डील करते हैं आपके साथ और आपसे काट लेते हैं कॉन्टैक्ट को, या तो कटवा दिया जाता है कह दीजिए आप, क्योंकि उनकी एनर्जी आपसे मैच नहीं करती है, ठीक है ना। तो वो आपको छोड़ देते हैं कि अरे जाओ, ये तो बस पता नहीं क्या कौन सी ख्यालों में रहने लगा है और सक्सेस हो गई है तो बनने लगा है भाई, इसमें घमंड आ गया, कुछ भी कह के वो आपसे अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो हट जाते हैं। लेकिन फिर फ्रेंड्स कौन बन जाता है आपका, पता है आपको? फिर बन जाते हैं एंजल्स आपके फ्रेंड। उन सबको हटा देते हैं वो एंजल्स इतने ज़्यादा, मतलब कहो ना कि इतने ज़्यादा सेल्फिश होते हैं कि 3D वर्ल्ड के फ्रेंड्स को हटा देते हैं और खुद अपनी जगह फिर वो चारों तरफ हमारे घूमते हैं, दोनों शोल्डर्स पे बैठते हैं, कभी कहीं आपसे बातें करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से बातें करते हैं। कभी बारिश की बूंदों के रूप में बातें करेंगे, कभी स्पार्कलिंग किसी स्टोन के रूप में बात करेंगे आपसे, कभी वो एक इमेज बना देंगे आपके चारों तरफ। सोचो तो सी कितनी कितनी मेहनत करते हैं ये हमारे लिए, हमें कुछ दिखाने के लिए, एक छोटा सा एक रिप्लाई देने के लिए कहाँ कहाँ से साधन जुटाते हैं ये, जो हमें एक रिप्लाई मिले अपनी बात करने के लिए। बेचारे एंजल्स कितने प्यारे होते हैं ना, इतने अच्छे से प्यार करते हैं, बात करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। इनके लिए इतना प्यार आता है ना, इनके लिए हमें ज़रूर थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड इन्हें पे बहुत करना चाहिए, क्योंकि हमें जो ये मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं ना, तो वो ये एंजल्स ही हैं जो हमें मैसेज दे रहे हैं। तो इनसे हमारी फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा होती है कि हम एकदम लिटरली पूछ सकते हैं भाई क्या करें, तो एंजल्स तुरंत जवाब देने के लिए जुट जाते हैं। बेचारे छोटे छोटे से अपने छोटे छोटे पंखों से हमें उड़ उड़ के आसपास की चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, फिर हमें एक साइन देते हैं, है ना। तो हाँ जी, और हाँ जी, फिर ये जो 14th नंबर पे आया है, अगर 3D में आपका एक बार 1% को मान लीजिए नहीं हो पाया है यूनियन, अगर नहीं हो पाया है तो भी, वैसे होगा, पक्का होगा, बट अगर 1% ऐसा हुआ तो फिर आपने जो सारा काम किया है ना 14, 13 ऊपर के सारे, तो ये है कि नेक्स्ट बर्थ के लिए आपने अपने आप को रिजर्व कर लिया, बट आगे के लिए सुख आपने बुक कर दिए, सारे सुख सुविधाएं, प्रेम, साथ, मिलना, सब कुछ बुक कर लिया है, सब असेंड हो गए हैं और सब कुछ ठीक आपके बिल्कुल लाइन से लग चुकी हैं चीज़ें। और नेक्स्ट बर्थ में फिर तो आपको मिलना ईजी, नहीं इतना ईजी कि सब साथ में शादी होगी, मेरे ख्याल से मतलब ये समझिए 18-19 साल की उम्र में ही आप लोग एक हो जाएंगे शादी से, ठीक है। जो भी दुख तकलीफ अब उठा रहे हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस समय अब इस जीवन को बेकार कर दो, इसे जियो एक एक करके, वो पर्ल की तरह, वो मोती की तरह, वो ज्वेल की तरह अपने साथ इकट्ठे करो ये सभी अच्छे पुण्य कर्म, ये सारी असेंडिंग्स जो ईश्वर चाहता है आपसे, फिर उसको देखो कि इसी जन्म में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर नेक्स्ट के लिए तो है ही बैटरी बैकअप। ठीक है ना। तो ये सब आपके लिए था गाइडेंस आज का यूनिवर्स का। और मैं ना शाम को डालती ये वीडियो, बट मुझसे सब्र नहीं हुआ, अपने सारे काम छोड़कर मैं बैठी मैं वीडियो बनाने, और ये मैंने बनाई है और आप तक पहुँचे जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करो, कमेंट करो और लाइक प्लीज़ करो। आपको मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छी लगती हैं ये वीडियोज़, तो प्लीज़, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।